स्टार्ट बता दीजिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को एक बार फिर से किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, एकदम फैंटास्टिक चल रहा होगा। देखिए आज का जो क्लास है, क्लास में हमने आपको शेड्यूल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सब चीज़ें अब पैटर्न पर आ रही है, एक शेड्यूल बन रहा है, सिस्टम में आ रहा है। आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ कि अब हमारा क्या होगा, हम 3 क्लास आपको डेली लाइव आएंगे। ठीक है, 3 क्लास लाइव आएंगे, जिसमें आपका पहला रहेगा 10 AM से लेकर के 11 AM, जिसमें आपका एसएससी सीजीएल प्री का जो 40 सेट्स हम चालू किए हैं एक सीरीज, उसका एक क्लास यहाँ होगा। ठीक है, और एक क्लास आपको रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप स्टैटिक रूप से जो आपका जो टू द पॉइंट ज़रूरत है, मैं उसको एक्सप्लेन यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, ताकि 1 घंटा में आपका 25 क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ, सॉल्यूशन के साथ निकल जाए, आगे बढ़ जाए। ठीक है, और एक और चीज़ हमने एडप्ट किया है, क्या एडप्ट किया है कि आपका 12 से 1 PM पर CHSL प्री 2022 का जो है क्वेश्चन पेपर 36 जो क्वेश्चन आपका सेट है, वो सेट हमने शुरू किया है यहाँ पे 12 से 1 पर। तो आप सब जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी काफ़ी कुछ मान लीजिए सेट्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है या सेट्स बनाना है प्रीवियस ईयर स्पेशल, हमने स्पेशल प्रीवियस ईयर सेट ही शुरू किया है। ठीक है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चल जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे, आपको जो कंसेप्ट डाउट है उसका क्लियर भी कैसे हो जाए। ये सब चीज़ें हमने स्पेशली प्रीवियस ईयर को लेकर के शुरू किया है। उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया होगा और बढ़िया से चल रहा होगा। आपका फेसबुक पेज भी बन चुका है, किशोर मैथ्स नाम से ही है, और टेलीग्राम भी बन चुका है। यहाँ पर भी चीज़ें अपडेट होती रहेगी धीरे धीरे। ठीक है, और आप लोग भी प्लीज़ यहाँ आइए और चीज़ों को देखिए, और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ भी PDF वगैरह अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है ना, आज का कोटेशन है, हमारे छोटू भाई ने लिखा है एसएससी की मैथ कहाँ से तैयारी करें, यही सोचते रहते हैं हम। ठीक है, तो उसका आंसर है, अब सोचना बंद करें और किशोर मैथ यूट्यूब चैनल पर तैयारी शुरू करें। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर सेट्स स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो आपका शेड्यूल बाय शेड्यूल मिलेगा। जैसे कि आपका 1 दिसंबर का 4 सेट हुआ था, फिर 2 दिसंबर का हुआ था 4 सेट, उसका हमने मतलब एक एक सीक्वेंस में लेकर के मैं आ रहा हूँ। तो चीज़ें अच्छा हो रही है, सब कुछ बढ़िया है। बढ़ते हैं आगे। आज का शिफ्ट हमारा होगा 2 दिसंबर का, जो शिफ्ट 3 हुआ था वो आपका आज होगा। इससे पहले मैंने आपको शिफ्ट 1, 1 दिसंबर का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, 2 दिसंबर का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, फेसबुक पेज पर भी अपलोड हो चुका है, आपका टेलीग्राम पर भी अपलोड हो चुका है। तो जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत लगे, जहाँ कहीं मौका मिले, आप चीज़ों को देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। और आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, नए दोस्त हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में, अपने कलीग में प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले चीज़ों को और बेहतर करने का। शुरू करते हैं क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन कहता है इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज √3 into √3 into √2, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द। आपको बस सीधे से पता है, अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल है, 2 सिमिलर ट्रायंगल आपको अगर दिया है, तो उसका अगर साइड्स का रेशियो दिया है, तो साइड्स का रेशियो अगर दिया है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा। मान लिए ट्रायंगल ए है, ए कोई ट्रायंगल आपका ABC है, ठीक है, और DEF है, ठीक है, इसका साइड मान लिए AB दिया है और इसका मान लिए DF दिया है, इसका रेशियो आपको दिया है साइड्स का, ये आपका साइड अगर है, ठीक है ना, इसका जो एरिया का रेशियो होता है, एरिया का रेशियो होता है AB का स्क्वायर I/2 DF का स्क्वायर, AB का स्क्वायर I/2 DF का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका बस यही है √3 का स्क्वायर I/2 √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर I/2 √2, 3/2 आ गया, क्या आ गया, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। तो 3/2 आ गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारा, तो अगर ये है, तो अब आपको ये पता है कि भाई अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो आपको क्या है, 2 ट्रायंगल अगर आपका सिमिलर हैं तो उसका क्या है, पेरीमीटर का स्क्वायर भी आपका एरिया के, मतलब पेरीमीटर के रेशियो का स्क्वायर भी आपका एरिया के रेशियो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और आपको क्या होगा
कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जो भी साइड का रेशियो आपको बराबर दिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर भी आपका एरिया के रेशियो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 20 मीटर से और बी ने सी को 20 मीटर से हराया। ठीक है, बाय हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट्स बी। तो मान लीजिए अगर 100 मीटर का है तो ए क्या है, ए ये है और बी है। ए जो है बी को अगर 100 मीटर ए चला है तो बी को कितना सराया, 20 मीटर सराया, तो बी 80 इसका हो गया। ठीक है, अगर फिर मान लिया अगर इसका रेशियो पहले निकाल लीजिए, इसका रेशियो निकालिएगा तो ये आपका 5:4 हो गया। अब बी जो है आपका कहता है बी जो है सी को कितना सराया, बी जो है सी को 20 से आ रहा है। अगर बी अपने आप में 100 चल रहा होगा, बी अगर 100 चल रहा होगा तो सी कितना होगा, 20 मिनट सराएगा तो 80 चलेगा। इसका फिर से रेशियो आपका क्या हो गया, इसका रेशियो आपका 5:2 क्या हो गया, 5:4 हो गया। तो इसका रेशियो ए बी सी का रेशियो आप बराबर कर दीजिए, तो 5 से यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए, 5 से यहाँ पर कर दीजिए, 4 से उसके बाद क्या करें, 5 से यहाँ पर कर दीजिए। तो 5 से यहाँ पे जब करेंगे आप कैसे होगा, ए बी सी का मान ली A/B है हमारा और B/C हमारा आ गया, तो ये कैसे होगा, इसका वैल्यू आपका है 5:2 पहला 4 है और दूसरा क्या है 5:4 है। ये 4 आगे जाएगा, ये 5 पीछे आएगा, तो ये आपका 25 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 16 हो गया। क्या हो गया, 16 हो गया। तो एक बात बताइए, आपका ये रेशियो आ गया, ये क्या आ गया, रेशियो आ गया। अगर ये रेशियो आ गया तो ये अगर आपका रेशियो आ गया तो 25 यूनिट कितना है हमारा, 100 है। 25 यूनिट कितना है, 100 है। 16 यूनिट कितना हो जाएगा, 25 यूनिट आपका है 100, तो 16 यूनिट कितना हो जाएगा, 25 यूनिट 100 है, 16 यूनिट आपका कितना होगा, 64 हो जाएगा। तो 16 यूनिट और 64 होगा, तो ए जो है सी का, ए जिस समय 100 चल रहा होगा तो बी सी कितना चल रहा होगा, 64 चल रहा होगा। ये कितना से हराया इसको, 36 मीटर से हराएगा। 36 मीटर जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कहता है इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 4 बॉयज और 5 गर्ल्स कैन फिनिश ए वर्क इन 39 डे। इस तरह क्वेश्चन को पहले आप देखिए, मान लीजिए आपका कह रहा है 1 मैन क्या कर रहा है, 1 मैन क्या है आपका, कहता है 1 मैन इज इक्वल टू कितना कह रहा है, 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू कितना है, 4 बॉय इज इक्वल टू क्या है, 5 गर्ल्स है। ये आपका कह रहा है, ये सबका आपस में बराबर बोल रहा है। तो आप देखिए इस तरह जब क्वेश्चन को आपको बनाना हो, इस तरह क्वेश्चन को जो आपको बनाना है, क्या कीजिए, जो इसका नंबर है 2 वुमेन 4 बॉय 1 मैन, ये सबका एलसीएम आप ले लीजिए। तो 4 5 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। तो मेन का जो होगा आपका 20 होगा, वुमेन का क्या होगा, ये आपका वुमेन का कितना हो जाएगा, वुमेन का आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आपका वुमेन का हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। बॉय का आपका कितना हो जाएगा, बॉय का आपका 5 हो जाएगा और गर्ल्स का क्या हो जाएगा, गर्ल्स का हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 4 होगा क्या हमारा, ये 4 होगा क्या हमारा, ये इफिशियंसी हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ये इफिशियंसी हो जाएगा इसका। अगर ये इफिशियंसी हो जाएगा तो एक बात बताइए, टोटल वर्क आपको निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो किसी एक से निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 20 × 1 इज इक्वल टू 20 आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क 20 है, कहता है ये सब मिल करके एक काम को 39 दिनों में ख़त्म करता है। कितना करता है, 39 दिनों में, मतलब एक कोई 39 दिन में करता है। तो टोटल वर्क हमारा ये नहीं, एक का नहीं आएगा, टोटल वर्क हमारा ये आएगा, टोटल वर्क हमारा आएगा 20 × 39, 20 × 39। कह रहा है कि एक लड़का एक महिला ये सब मिलकर के एक अगर सब आपस में जुड़ जाए, एक करके सब अगर आपस में जुड़ जाए, कहता है ये आपका क्या होगा, ये आपका कितना जो है कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। तो ये तीनों का सम कितना है, चारों का, ये चारों का सम कितना है, 20 10 30 30 39। ये आपका हो जाएगा 20 × 39
बाय 39, 20 इंटू 39 बाय 39, 39 39 गया, ये इक्वल टू आपका 20 डे आपका हो गया इसका आंसर। तो 20 डे में ये खत्म करेगा, कितने दिन में करेगा? 20 डे में खत्म करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 20 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहते तो वैल्यू ऑफ कोट 15 टू कोट 25, कोट 45, कोट 75, कोट 65 कितना है? तो इसका देखिए, आपको एक चीज मैंने बताया था, अगर दो एंगल का सम आपको अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू अगर 90 हो, ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि कोट अल्फा इंटू कोट बीटा इजिकल टू हमारा 1 होगा, या टेन अल्फा इंटू 10 बीटा इजिकल टू 1 होगा। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए, ये दोनों एंगल के जिस एंगल का सम, देखिए ये एंगल और ये एंगल का सम हमारा क्या है? 90 है, 1 हो गया। इस एंगल का सम क्या है? 90 है, 1 हो गया। और ये एंगल हमारा ऑलरेडी कोट 45 1 होता ही है, तो ये आपका 1 हमारा ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर द राइट एंगल एट क्यू, कहता है कोई एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, कहता है राइट एंगल एट क्यू है। क्वेश्चन में कह रहा है कोट पी आपको दिया है, कोट पी इज इक्वल टू √3 है। तो कोट क्या होगा? ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो कोट पी क्या होता है हमारा? कोट पी इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, पी बाय बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया कौन? ये हमारा √3 हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है ना, कौन सा हो गया? तो कोट पी ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो इसका हाइपोटेनस निकाल दिया। हाइपोटेनस क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। हाइपोटेनस 2 आ जाएगा, तो वो आपका क्या है? साइन पी निकाल दिया यहाँ से। साइन पी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, इजिकल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी सही है। दूसरा तरीका है कि आपको अगर कोट मान लो पी इजिकल टू, अगर कोट √3 आ गया, तो ये कोट पी इजिकल टू क्या होगा? कोट पी इजिकल टू क्या हो जाएगा? कोट 30 डिग्री हो जाएगा। कोट 30 पी का वैल्यू क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। बस ये बात यहाँ भी खत्म हो गया था। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू हमको निकालना था, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या निकालना था? तो 1/2 हो गया। यहाँ से भी बना सकते हैं, और हम यहाँ से भी, जब कोट का ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोट पी का वैल्यू ये सब अगर निकल गया, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम करेंगे, आपको यहाँ से हमारा 1/2 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इतना है। कहता है आफ्टर डिवाइडिंग द लार्जेस्ट नंबर बाय द स्मॉलर, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर आपको दिया है। कहता है आफ्टर डिवाइडिंग द लार्जेस्ट नंबर बाय द स्मॉलर। पहले डिफरेंस देखिए, लार्जर आपका नंबर y है, स्मॉलर x है, तो आपका कितना है? 1564 है, 1564 है। उसके बाद हमारा कहता है कि आफ्टर डिवाइडिंग द लार्जेस्ट नंबर बाय स्मॉलर, स्मॉलर से अगर डिवाइड करते हैं, तो देखिए लार्जर हमारा ये है, ठीक है, स्मॉलर हमारा x है, लार्जर हमारा अगर y है, स्मॉलर क्या है हमारा x है, तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो वी गेट 6 एज क्वोशेंट होगा। यहाँ पे ये क्या है हमारा? क्वोशेंट है, QUOTIENT, क्वोशेंट होगा 6 एज क्वोशेंट, और 19 एज रिमाइंडर। 19 एज, यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6x + 19 हो जाएगा। तो 6x + 19, यहाँ पे y का वैल्यू 6x + 19 आप रख दीजिए। अब माइनस एक्स इजिकल टू कितना? 1564 आ गया। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5x इजिकल टू, ये उधर जाएगा 9 4 13, जो भी वैल्यू है आपका क्या आएगा? ये 19, ये आपका 19 है, ये 19। 5x ये आपका क्या है? 5x + 19 क्या है हमारा? 5x + 19,
5x प्लस क्या है 5x प्लस 19 इज इक्वल टू कितना 1564। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 309 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 309 आ जाएगा x का वैल्यू। तो 309 हमारा क्या क्वेश्चन करा, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या था हमारा x था। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया 309 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीजेज बाय 65% व्हेन इट पासेज थ्रू द 3 हैंड्स। ठीक है, तो अब देखिए जब 3 हाथों से मतलब 3 आदमी एक दूसरे को पास करता है उसका क्या क्या परसेंटेज है। तो देखिए ओवरऑल क्या है, ओवरऑल आपका 65% है, इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, और वो ओवरऑल जो है सब फाइनल जो प्राइस जो है इंक्रीज किया है वो 65 है। हमारा फाइनल प्राइस क्या है 65 है इंक्रीज करके। लेकिन वो प्रोसेस क्या है 3 आदमी के द्वारा। जैसे मान लिया आपने एक आदमी को दिया है, एक आदमी अगला आदमी को बेचा, अगला आदमी अगला आदमी अगला आदमी, इस तरह से मान लीजिए 100 रुपया है, अगला आदमी 110 में 120 में इस तरह से बेचा है। तो फाइनल आया 165 आया है। 165 में मतलब 65% जो हमारा ये है ये 3 हैंड के द्वारा गया है। कहता है जिसमें 2 आपको दिया है, एक का 20 एक का 25, कहता है तीसरा का क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन को सीधे सी बनाने का एक ही तरीका सबसे बढ़िया तरीका है। देखिए इसका 20 और 25 का इक्विवेलेंट, देखिए ये क्या है एक्चुअली में, ये हमारा इक्विवेलेंट इंक्रीज है। क्या है, तीनों हैंड के द्वारा जो गया है वो हमारा क्या है इक्विवेलेंट इंक्रीज है। और इस इक्विवेलेंट इंक्रीज को क्या करेंगे हम, 2 आदमी दिया है, अगर तीनों होता तीनों का भी हम लिख देते। पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट बना दीजिए आप, इन दोनों का इक्विवेलेंट बना दीजिएगा तो 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 और डिवाइड बाई क्या 100। ये हमारा 2 का इक्विवेलेंट आया, ये हमारा आया 50% के बराबर। अब ये 50% जो तीसरा होता मान लीजिए x होता, इसके साथ ये होता अब प्लस ये 50 इंटू एक्स होता है ना, और डिवाइड बाई 100 होता। ठीक है, ये बराबर हमको क्या है 65 दिया है। क्या है 65 है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू क्या आएगा आपका 10% आएगा। तो तीसरा हैंड जो थर्ड जो परसेंटेज इंक्रीज था वो आपका 10% था। अब देखिए यहाँ पे आपको ये सोचना नहीं, आपको जो 50 है अब 50 प्लस समथिंग, ठीक है, प्लस 50 इंटू समथिंग बाय कितना 100, ये देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ आपको 5% आ रहा होगा। तो ये आप अपने मन से यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करते हैं, मान ली 10% हमने पुट किया, 50 10 60 और 10 तो 10 ये 5 गया 5 60 5 65 हो गया। तो मतलब हमारा 10% हमारा आंसर हुआ। 10% क्या हो गया हमारा थर्ड आर्मी के जो हैंड में बढ़ा होगा वो हमारा क्या होगा 10% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 11 है। ठीक है, कहता है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू, क्या है हमारा ए क्यू है प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, ये हमारा क्या होगा। अब देखिए 2 बातें हैं, आप या तो यहाँ से क्या करेंगे, आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला ही पता है। ठीक है, या तो ऑप्शन से ही बना सकते हैं। तो फॉर्मूला में बता देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये सब बता के मैं थक गया हूँ, इतना बताया हूँ, इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका वैल्यू आप रख दीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी 6 है हमारा, इंटू क्या इसका वैल्यू है 14, इसका वैल्यू क्या है -11। तो ये आपका फाइनल क्या आ जाएगा 18, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये भी था, इसमें से आप ऑप्शन पुट कर दिए, ए इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, बी इज इक्वल टू 2 कर दीजिए, सी इज इक्वल टू 3 कर दीजिए, या किसी एक को एक किसी को 2 किसी को 3 कर दिया, तब भी इसका आंसर बन जाएगा। बट हमको वो ऑप्शन नहीं, हमको यहाँ पे इस पर काम करना था, ये मेन हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट पी इज क्या है 15 सेंटीमीटर। क्या है 15 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए एक सर्कल है हमारा, ठीक है, क्या है एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसका टेंजेंट ये है, ये पॉइंट आपका पी है, ये क्या आपका पॉइंट पी है। ठीक है, और पॉइंट पी से इसका क्या है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी इज क्या है, ये हमारा 15 है। कहता है द पॉइंट पी इज 17 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये पॉइंट पी क्या है आपका सेंटर से 17 मीटर अवे है। सेंटर मान लिया वो है, ये मान लिया आपका ए है,
जो टेंजेंट है जहाँ पे, तो मान लीजिए ओ सेंटर और टेंजेंट आपस में जुड़ता है तो क्या 90 डिग्री बनाता है, तो कहता है कि आपका रेडियस निकालिए। ओ इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, 15 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और ये क्या है आपका ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है 17 8 15 और 17 आपका क्या है, ये ट्रिपलेट है, क्या है ट्रिपलेट है। ये आपका 17 का वैल्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा, हमारा रेडियस क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेडियस हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज क्या है 24, क्या है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है 24 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता था सरकम रेडियस, सरकम रेडियस ये आपका होता है साइड बाय √3, ठीक है, और इन रेडियस जो होता है इन रेडियस आपका होता है ये आपका होता है साइड बाय 2√3, क्या होता है साइड बाय 2√3। तो साइड आपका 24 आ गया, अब बाई 2 इंटू √3, इसको आप जब काटेंगे तो ये आपका 12 जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो ये आपका फाइनल क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये रूट लिखना भूल गए हैं फिर से, तो ये आपका 3√3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका काटेगा 3 4√3 जाएगा, 4√3 जाएगा, इसका क्या होगा 4 क्या पूछा है, तो ये आपका पूछा है क्या है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ दिस इक्विलेटर, द तो सर्कल ऑफ द इन सर्कल आपका ये होगा, तो ये ऑप्शन आपने आपका लिखा ही नहीं है, अगर जो ऑप्शन होता आपका 4√3 जो होता 4√3 होता वो आपका ऑप्शन होता सही ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द रेडियस ऑफ अ राइट एंगल राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है इज 5 टाइम्स एज इट्स हाइट, ठीक है, इफ द हाइट इज क्या है, हाइट आपको दिया है 3.5, तो रेडियस क्या है हमारा, रेडियस होगा 5 टाइम्स इसका, तो 5 25 17.5 हो गया इसका रेडियस। कहता है द वॉल्यूम ऑफ द क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, वॉल्यूम इज इक्वल होगा 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच, तो 17.5 इंटू 17.5 इंटू क्या 3.5, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3368 पॉइंट कितना, पॉइंट आपका आएगा 75, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, वॉल्यूम है, तो 3368.75 यही पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 12% वोट्स डिड नॉट कास्ट, ठीक है देयर वोट्स, ठीक है, द विनर गेट्स 68% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड बाय हिज किसका, हिज कांस्टेंट मतलब जो उसका है अपोनेंट है उसको बाय 2880 वोट्स, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स हु कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन, हु कास्ट देयर वोट्स इन इलेक्शन। तो इसका क्या होगा, मान लीजिए 12% अगर वोट नहीं हुआ, 12% नहीं हुआ तो कितना परसेंट वोटिंग हुआ है 88%, 12% वोट अगर नहीं हुआ है 88% आपका क्या हुआ है वोटिंग हुआ है। 88% में जीत वाला कितना लिया है दोस्तों 68%, जीत वाला कितना लिया है 68%, और उसके बाद क्या हुआ आपका जो हारा है वो कितना सारा है 20%। मान लीजिए टोटल हमारा क्या है 88 है, तो जीत वाला का अगर हमारा क्या है 68% है तो हारने वाला कितना 28, अब ये हराया है कितना परसेंट से इसको, ये 44% से हराया है, तो 44% से हराया है तो ये कितना है आपका 2880 है, तो 100% आपको पूछ रहा था 88%, तो 44% से इतना है तो 88% आपको पूछा है, 88 मतलब आपका कितना कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट, टोटल नंबर ऑफ वोटर जो वोट दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर तो हमारा यही ना जी 88% है, 88% जो वोट हुआ है तो इतना अगर ये आपका 44% इतना है तो सीधे सी बात है 88% कितना हो 2 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, 2 से गुना कर दीजिए सीधे, तो ये आपका 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 4 1 5, 5760 कहीं है, है क्या 8 दूनी 16 1 17 क्या हो गया आपका ये आएगा 5280,
अच्छा ये 48 है, ये 44 नहीं है, ये 48 है, सॉरी। ये आपका अगर 48 है, 52 होता तब ना दुगुना हो जाता, 52 नहीं है, ये क्या है 48 है। 48% आप निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 48% आपका दिया है 2880, 2880। तो आपका 88% जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, ये वैल्यू आपका आ जाएगा फाइनली 5280 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिएगा आपको आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5280। वोटिंग हुआ था, क्या हुआ था, वोटिंग हुआ था, मतलब जो वोट आपका कास्ट देयर वोट हुआ था, ठीक है ना। अगर आपको कहेगा इसमें कितना परसेंट वोट कास्ट नहीं किया तो 12% निकाल दिया, 48% इतना, 1% कितना, इतना बटा 48 इंटू 12 गुना कर दीजिएगा, ठीक है, यही चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहता है अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर 18 मीटर एंड 9 मीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब। तो पहले देखिए ये क्या करता है, रिकास्ट करता है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम मतलब मान लीजिए साइड क्यूब का ये है, तो एक क्यूब इज इक्वल टू 36 इंटू क्या है 18 इंटू क्या है 9 है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन आपसे कैलकुलेशन चाहता है करवाना, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना नहीं है, क्या करना है, कैलकुलेशन करना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ए क्यू का वैल्यू निकालिएगा तो आपको क्या आएगा, ए क्यू का वैल्यू जब निकालिएगा तो देखिए ए क्यू इज इक्वल टू, इसमें किस किस का क्यूब जा रहा है ये, तो 9 9 9 यहाँ पर भी देखिए, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है और 9 यहाँ पर भी है, इन तीनों में 9 एक को छुपा है, इसमें क्या है 4 है और इसमें क्या है 2 है, मतलब एक का वैल्यू आ जाएगा 9 गुना 2 यानी 18 आ जाएगा, 18 हो जाएगा साइड का वैल्यू। अब क्वेश्चन कर रहा है कि उसका किसका जो क्यूब आएगा उसका डायगोनल क्या होगा, क्यूब आएगा उसका डायगोनल, तो क्यूब का डायगोनल होता है डायगोनल ऑफ किसका, क्यूब का। तो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है दोस्तों क्यूब रूट ऑफ, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब तीनों का स्क्वायर, यानी कि हम डायरेक्ट कर देते हैं √3 टाइम्स ऑफ ए होता है, √3 टाइम्स ऑफ क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ ए होता है। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ साइड। 18 आया है, 18√3, 18√3 हमारा ये आंसर होगा, क्या होगा 18√3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स इन थाउजेंड्स हु ज्वाइंड 5 डिफरेंट कंपनीज ड्यूरिंग 6 डिफरेंट ईयर, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स दैट ज्वाइंड पिंत्रा फ्रॉम क्या 2017 से मतलब 2017 और मतलब कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज 2017 और 21 में कितना इंक्रीज हुआ है पिंत्रा का, उसका आपको निकालना है। तो देखिए ये आपका डाटा, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, इसका डाटा जो है आगे है, मतलब जो आपका ये जो दिया है, दिया यहाँ पे नहीं बन पाया होगा तो नेक्स्ट पेज पर कर दिया है भाई साहब ने, पीटीओ कर दिया है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पिंत्रा का आपको देखना है, किसका देखना है, पिंत्रा का। देखिए पिंत्रा मतलब मिंत्रा, ठीक है, पिंत्रा मतलब मिंत्रा, ये क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है किसका कह रहा है, पिंत्रा का। क्वेश्चन में उसे मिंत्रा नहीं था, क्वेश्चन में आपका पिंत्रा ही था, ठीक है, ये आपका पिंत्रा ही है क्वेश्चन में, यहाँ पे मिंत्रा लिखा गया है, तो ये आपका है, ये आपका है मिंत्रा, क्या ये आपका पिंत्रा है, ठीक है, पिंत्रा। तो पिंत्रा देखिए 17 में क्या आपका 5.6 है, 5.6 है 17 में, और इंक्रीज होकर के कितना हो गया 22 में पूछ रहा है, 21 में पूछ रहा है, तो ये बढ़ के कितना बढ़ा है, तो 12 में 6 गया 0.6 और 6 में से गया तो 1.6 बटा कितना 5.6, इतना परसेंट का इंक्रीज हुआ है। एक रास्ता ये है बनाने का, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या कीजिए, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। हम नॉर्मल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो पहला वैल्यू होता है और इंक्रीज वैल्यू जो है उसका, ठीक है, इसका हमने क्या किया, इंक्रीज वैल्यू है उसका हम निकाल दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो हमारा बेस वैल्यू है उसको हम नीचे रख दिए, इंटू 100 कर दिए, ये हमारा मेन मेथड है। दूसरा रास्ता है भाई 5.6 का और 7.2 का आप रेशियो ले लीजिए, रेशियो लीजिएगा तो आपका क्या होगा 8 7 56 8 9 72, कितना का डिफरेंस 2 कितना पर 7 इंटू 100, ये तो आपको इसका लगभग आपको फॉर्मूला याद भी होगा। क्या कहते हैं 100/7 का कितना होता है,
100/7 का होता है, डिवाइड कीजिए तो 4 7 58 14 पूर्णांक 2/7, तो 2 से 14 28 पूर्णांक 28 पूर्णांक क्या है 28 इंटू समथिंग है 28 मिक्स, मतलब वो है 2/7 का है 5.7, ये हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,